बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। सबसे पहले तो आप हज़रात की खिदमत में मैं माज़रत पेश करता हूँ। मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया, बस क्या बताएं, कुछ ऐसी मशगूलियत थी जिसकी वजह से जवाबात नहीं दे सके। चलिए, सबसे पहला सवाल है, भोपाल से पूछते एक साहब, क्या लाखों का दहेज और लाखों का सोना देने के बाद भी ज़मीन में लड़की को हिस्सा देना ज़रूरी है? जी हाँ, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी दें उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो जायदाद में जो हिस्सा होगा वो उसका इजाला नहीं हो सकता दहेज देने से। ये वही बात हो गई ना कि आपने अपने बेटे को बिज़नेस करवा दिया, बहुत बड़ा बिज़नेस करवा दिया, लेकिन आपके मरने के बाद जो आपकी जो जायदाद होगी, यानी जो आपका तरका होगा, उसमें से उस बेटे को हिस्सा दिया जाएगा। अगरचे आपने उसका कारोबार करवाया है, उसको बहुत कुछ दिया है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी आपकी वरासत जब तकसीम होगी तो उसमें उस बेटे का हिस्सा लगाया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि इसको मैं अब्बा ने कारोबार करवाया था लिहाजा इसकी वरासत में इसका हिस्सा नहीं है। तो जब वहाँ नहीं है तो फिर लड़की की शादी में दहेज देने से भी हिस्सा ख़त्म नहीं होता, बल्कि वरासत तकसीम होने के बाद में उसका हिस्सा उसमें लगना ज़रूरी है। मुजीब साहब वन्नों से कहते हैं, माँ या बीवी में किसका हुक्म पहले मानना चाहिए? अगर माँ कुछ ऐसा कहे जो मिजाज के ख़िलाफ़ हो, उस हालत में माँ की बात सुनना चाहिए, जबकि बीवी को बात बिल्कुल पसंद नहीं हो। भाई, इसमें फ़ैसला इंसाफ से करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपकी माँ आपको कुछ ऐसा कहती है जो नागवार हो, तो फिर भी आपको उस पर जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, और बदकलामी की तो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। तो अगर कोई ऐसी बात हो जो नागवार हो, और ये देखा जाएगा कि शरआन कौन सी चीज़ नागवार है या कौन सी चीज़ जो है नागवार नहीं है, तो शरई तौर पर माँ बाप किसी ऐसी चीज़ का हुक्म दे इसका करना हराम है तो फिर उसकी इताअत नहीं है, लेकिन उसमें फिर बदतमीज़ी करने की या फिर इस तरह की मुखालफत करने की कोई बात नहीं है। आपसे अगर कोई वालदा कोई बात कहती हैं तो आप उनको सुन लें, बाद में उनको समझा दें कि अम्मा इस तरह, अम्मी जान इस तरह नहीं है बल्कि इस तरह है। और बीवी के लिए माँ बाप को तंग नहीं करना चाहिए, माँ बाप के लिए बीवी को भी तंग नहीं करना चाहिए। बीवी को अकेले में समझा दें कि मेरी माँ के सामने इस तरह की बात ना करे, या मेरी माँ की कम अज़ कम इस तरह की मुखालफत ना करे। तो दोनों को लेकर के चलेंगे तो इंशाअल्लाह मामला हल होगा। और अगर दोनों में किसी एक को भी, अगर आपने किसी एक के साथ हक़ तलफ़ी की तो फिर मामला ख़राब होता चला जाएगा। साजिद साहब बहराइच से कहते हैं कि हज़रत, अगर एहतलाम हो जाए और नापाकी ऊपर जो कपड़ा टी शर्ट पहनी हो उसमें ना लगे तो क्या टी शर्ट पाक रहेगी? जी हाँ, टी शर्ट पाक रहेगी। आबिद पठान महाराष्ट्र से सवाल पूछते हैं कि एक बुज़ुर्ग कपल मियाँ बीवी ने अपने लिए 41 कुरान पढ़वाए हैं और अभी हयात है। कहते हैं ये आखिरत में हमारे काम आएंगे। अब वो चाहते हैं कि ये ज़ख़ीरा 41 कुरान हम अपने नाम से बख्शवा लें। क्या ये सही है? इसकी वजाहत कीजिए, सही तरीक़ा क्या होना चाहिए? भाई, इस तरह तो मुनासिब नहीं है कि आप किसी से पढ़वाएं अपने नाम पर, ये तो नहीं है, ठीक है। हाँ, कोई बंदा पढ़े और फिर उसका अज्र आपकी तरफ अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह मेरा अज्र इनको दे दे, तो इंशाअल्लाह वो पहुँच जाएगा। बाकी किसी पे ऑर्डर पर पढ़वाना, ये नहीं मुझे समझ में आती बात। अमल आप करें, आपके लिए खुद है। हाँ, कोई आपके लिए कर दे तो फिर बात अलग की है। हदीस में है कि मैयत के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इसका सवाब बाकी रहता है। उसमें यही है कि कोई दुआ करे तो उसकी दुआ पहुँचती है, कोई उनकी औलाद अगर नेक काम करे तो फिर वो भी सवाब मिलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें, इसाले सवाब भी है। मुफ्ती साहब, जुमा की नमाज में कितनी रकात सुन्नत मुअक्कदा है? पूरी 10 या 6? भाई, जुमा में तो 10 रकात सुन्नत मुअक्कदा है, 4 जुमा से पहले, 4 जुमा के बाद, फिर 2 जुमा उन चारों के बाद, तो ये 10 रकात सुन्नत मुअक्कदा है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक यही है नमाज का तरीक़ा। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, मेरा सवाल है कि ईद उल अज़हा की क़ुरबानी में अगर कोई हिस्सा ले और उस हिस्से में एक अलग से हिस्सा बच्चे के अक़ीक़े के लिए कर सकता है, या फिर क़ुरबानी वाले हिस्से में ही अक़ीक़े का हिस्सा कर दे? भाई, ईद उल अज़हा में अगर हिस्सा ले रहे हैं आप जानवर में, तो उसमें अक़ीक़े का भी हिस्सा ले सकते हैं। ये क्या लिखा आपने कि क़ुरबानी में? तो जो आप हिस्सा लेंगे बड़े जानवर में वो भी तो क़ुरबानी होगी, या कुछ क़ुरबानी अलग से होती है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल है कि जुम्मे की जमात के साथ 2 रकात पढ़ने के बाद 4 सुन्नत के बाद कौन सी सुन्नत ज़रूरी पढ़ें, 4 या 2? कौन सी छोड़ दें? दोनों का मर्तबा एक जैसा है, दोनों का रुतबा एक जैसा है, इसलिए दोनों ना छोड़ें। कोई उज़्र हो तो फिर छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इसमें कमी जाती नहीं कि 2 रकात पहले वाली बाद वाली जो है वो पहले वाली से कम हो, या पहले वाली बाद वाली से कम हो। मर्तबे में दोनों बराबर है। सवाल पूछते हैं कि शेयर मार्केट के बारे में सवाल है। जनाब, अगर हम कोई शेयर डिलीवरी पोजीशन में बाई किया और सेम डे सेल कर दिया
तो क्या उसका बेनिफिट सही है या सही नहीं है? भाई आपने जो शेयर ख़रीदा है अगर उसको उसी दिन फ़रोख्त किया तो आपको अगर उस पर मुकम्मल इख्तियार हो गया था, वो चीज़ आपके कब्ज़े में आ गई थी, तो फिर आप उसको फ़रोख्त करते हैं तो फिर उसका नफ़ा आपके लिए जायज़ होगा। अगर वो चीज़ आपके कब्ज़े में नहीं है, आपके इख्तियार में नहीं है और कब्ज़े में आने से पहले ही आपने फ़रोख्त कर दिया तो ये जायज़ नहीं होगा। और शेयर मार्केट में हलाल चीज़ की बे और जायज़ है, किसी किस्म का सूद ना हो, कि कोई हराम शेयर ना हो, कोई हराम शेयर ना हो, तो इस तरह की बातें हैं जिनको आप पता कर सकते हैं। सवाल, मुसलमान की ज़मीन गिरवी रखकर उसमें खेती कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब तक पैसे वापस नहीं देगा तब तक ज़मीन का मालिक पैसे देने वाला रहेगा। ऐसी ज़मीन गिरवी रखकर कमाया गया फ़ायदा सही है? भाई ज़मीन जिसको आपने दी है, गिरवी रखी है जिसके पास में, आपने उसके बदले में पैसा लिया है, तो फिर ज़मीन जो है ना वो सिर्फ़ एक ज़मानत है। तो ज़मीन से वो बंदा फ़ायदा नहीं उठा सकता जिसने कर्ज़ दिया है। तो अगर वो उससे फ़ायदा उठाएगा तो ये सूद में आएगा, और सूद खाने खिलाने वालों पर अल्लाह की लानत आई है। तो अगर किसी की चीज़ आपके पास कोई चीज़ गिरवी रखी हुई है तो उससे किसी किस्म का फ़ायदा उठाना जायज़ नहीं है। और अगर इजाज़त दे वो बंदा कि हाँ मैं आपको इतने पैसे आपसे कर्ज़ ले रहा हूँ और मेरी ज़मीन आप 2 साल के लिए इसमें काश्तकारी करें, जो कुछ करें, तब भी जायज़ नहीं है। इसलिए कि तब भी आप कर्ज़ में आप फ़ायदा निकालेंगे अपना, तो फिर ये दोनों सूरतें जायज़ नहीं है। अगर इजाज़त से हो या बिला इजाज़त, किसी किस्म का इस्तेमाल और उसको अपने फ़ायदे में लाना ये जायज़ नहीं है। और कोई सवाल है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। क्या अदनान साहब पूछते हैं कि क्या मर्द खिज़ाब लगा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन मर्दों के लिए काला खिज़ाब लगाना मना है। तो काला खिज़ाब न लगाएं, बल्कि ब्राउन लगा लें, और इसी तरीके से येलो भी लगा लें, आप कोई हर्ज की बात नहीं है। और इसी तरीके से आप बरगंडी लगा लें, ब्राउन भी लगा सकते हैं जो सियाह बमाइल होता है, यानी सियाह की तरह दिखता है लेकिन होता नहीं है। अलबत्ता कोई जवान आदमी है 40 साल से कम की उम्र का, तो उसके बाल सफ़ेद हो गए किसी बीमारी वगैरह की वजह से, तो वो काला खिज़ाब भी लगा सकता है। लेकिन बूढ़े आदमी के लिए यानी 40+ के लिए काला खिज़ाब इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। और क्या है? मेरे ख्याल से आज के सवालात हो गए हैं तकरीबन। तो बस ये सवाल हो गए हैं, इंशाअल्लाह फिर आगे भी इस तरह की बातें चलेंगी। तो जो वीडियो वगैरह आप भेजते हैं तो मैं वीडियो उस पर देखूंगा, फिर जवाब दूंगा, तो फिर ये प्रोसेस ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए सवाल करने के लिए कोई लिंक वगैरह ना भेजा करें और कोई वीडियो भेजा करें। अब मैं यहाँ से आपके मैसेजेस पढ़ रहा हूँ, तो इसमें मैं वीडियो कैसे देखूँगा? लाइव चल रहा है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, मैं वीडियो देख रहा हूँ, तो फिर ये अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसलिए आप हज़रात से गुजारिश यही है कि सवाल लिख कर ही भेजें। और मैं ताख़ीर के लिए माज़रत चाहता हूँ, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, और अल्लाह हमें माफ़ करे, आप हज़रात भी हमें माफ़ करें। अस्सलामु अलैकुम।